अभी हो गया मेरा। हाँ, मतलब किसी को 370 की बिरयानी में महिलाओं का कंसेंट चाहिए, किसी को पढ़ी लिखी बहू चाहिए घर में होम मेकर बनाने के लिए, और किसी को फीमेल एक्ट्रेस चाहिए ऑडियंस का दिल लुभाने के लिए। हो क्या रहा है ये? दिमाग का विकास हो रहा है या जो है वो भी बर्बादी की तरफ चल पड़ा है? पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है कि जानवी कपूर को पेड्डी मूवी में ओवरली सेक्सुअलाइज्ड रोल में दिखाया गया है, और इस गर्मा गर्मी के बीच फिल्म के निर्देशक ने सीन को चेंज करने की बात भी कर दी है। यही तो सही रास्ता है, क्यों? सारे कर्मकांड हो जाए और उसके बाद माफी मांगे जाए कि हम तो महिलाओं की इज्जत करते हैं और हमारा वो मोटिव नहीं था। प्लीज अब लोगों को रुक जाना चाहिए, बहुत हो गया। बड़े बजट की फिल्मों में एक्ट्रेस को सिर्फ नजर खींचने का सामान बनाना बंद कीजिए। ये 2026 है। लेकिन इंडियन सिनेमा में फीमेल्स को लेकर सबसे तेज बहस आज भी वही पुरानी और थके हुए फॉर्मूले की है। स्क्रीन पर शरीर का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन, कैमरे की ऐसी नजर जो किरदार नहीं बल्कि सिर्फ बॉडी देखती है, बार बार आने वाले क्लोजअप शॉट्स, और फिर इसे हीरो के प्यार जताने के तरीके का नाम देकर सही ठहराने की कोशिश। ये सिर्फ किसी एक फिल्म के साथ नहीं है। मतलब लेट मी क्लियर योर मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम पेडी फिल्म की नहीं है, प्रॉब्लम उस ब्लॉकबस्टर फॉर्मूला की है जहां हीरो को मास बनाने के लिए हीरोइन को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। लेट्स डिकोड एंड सॉर्ट आउट दिस इशू। मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। आज के समय में महिलाएं जो हर तरह के क्रिएटिव स्पेस में मौजूद हैं, साइंस लैब्स में डिस्कवरीज कर रही हैं, पॉलिटिक्स में फैसले ले रही हैं, बिजनेस बना रही हैं, स्पोर्ट्स में मेडल ला रही हैं और रियल वर्ल्ड में हर जगह अपनी ताकत साबित कर रही हैं। लेकिन जैसे ही हम बड़े बजट की फिल्म देखते हैं तो लगता है जैसे सिनेमा की सोच कहीं 20 साल पीछे ही अटकी हुई है। हीरो के लिए स्लो मोशन एंट्री है, थंडरस बैकग्राउंड म्यूजिक है, रिवेंज आर्क है, पेन, पावर और पॉलिटिक्स भी है। लेकिन हीरोइन के हिस्से में क्या आता है? कभी ग्लैमरस एंट्री, कभी आइटम सॉन्ग, कभी इमोशनल सपोर्ट, कभी साइलेंट सेक्रीफाइस, और कई बार सिर्फ कैमरा की ऐसी नजर जो कैरेक्टर नहीं देखती, बॉडी देखती है। तो एक बात बताइए कि जब असल दुनिया में महिलाएं सेंटर स्टेज पर हैं, तो फिल्म में वो अब भी साइड फ्रेम में क्यों हैं? सीधी बात यह है कि बड़े बजट की फिल्मों में महिलाओं को बेट की तरह इस्तेमाल करना बंद होना चाहिए। ये सिर्फ एक गाने या एक सीन या कॉस्ट्यूम की बात नहीं है, ये पूरी सोच की बात हो रही है। इंडियन सिनेमा, खासकर मास और पैन इंडिया सिनेमा में बार बार एक ही फॉर्मूला दिखाई देता है। एक इनविंसिबल अल्फा हीरो, उसके इर्द गिर्द घूमती कहानी और फीमेल कैरेक्टर्स जिन्हें या तो उसकी मस्कुलिनिटी वैलिडेट करनी है या उसकी इमोशनल जर्नी को फ्यूल देना है, या फिर ऑडियंस के लिए विजुअल अट्रैक्शन बनाना है। और फिर इसे जस्टिफाई किया जाता है एंटरटेनमेंट, मास अपील, हीरोइज्म और लव लैंग्वेज के नाम पर। लेकिन अगर किसी हीरो का प्यार छेड़ने, घूरने, फोर्स करने या फीमेल बॉडी को कैमरा के थ्रू बेचने से दिखता है तो वो लव लैंग्वेज नहीं, आउटडेटेड मेल फैंटेसी है। फ्रेश एग्जाम्पल के तौर पर रामचरण की फिल्म पेड्डी को ही देखिए। फिल्म रिलीज होते ही चर्चा में रामचरण के मस्कुलर रेसलिंग सीन्स, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी शिफ्ट पर शुरू हुई। ऑडियंस ने हीरो को सेलिब्रेट किया, एक्शन को सेलिब्रेट किया, स्केल को भी सेलिब्रेट किया। लेकिन कुछ ही घंटों में बातचीत का फोकस शिफ्ट हो गया जानवी कपूर के कैरेक्टर अचियम्मा के ट्रीटमेंट पर, और यही वो जगह है जहां प्रॉब्लम साफ दिखाई देती है। जानवी कपूर जो लेजेंडरी श्रीदेवी की बेटी हैं और एक मेन स्ट्रीम स्टार हैं, उन्हें फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग लेयर्ड वुमेन की तरह नहीं बल्कि ग्लैमरस हाइपर सेक्सुअलाइज्ड लव इंटरेस्ट की तरह पेश किया गया है। कैमरा बार बार उनके शरीर पर रोका जाता है, लिंगरिंग नेवल शॉट्स, कर्व एम्फसाइजिंग एंगल्स, स्लो मोशन एंट्रीज, यानी स्टोरी हमें अचियम्मा की सोच, उसकी एजेंसी, उसका कॉन्फ्लिक्ट या उसकी पर्सनालिटी समझाने के बजाय उसके एक विजुअल स्पेक्टिकल की तरह बेचती है। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। पेड्डी और अचियम्मा के रोमांस में नॉन कंसेंशुअल मिडनाइट किस जैसा मोमेंट भी रोमांटिक बनाकर प्रेजेंट किया गया है। थिएटर में इस पर ताली बज सकती है, लेकिन असली दुनिया में ऐसी सीन्स कंसेंट की समझ को बार बार कंफ्यूज कर देते हैं। और इसीलिए ये डिबेट सिर्फ फिल्म क्रिटिसिज्म तक नहीं है, ये कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात है। लेकिन इस लिस्ट में सिर्फ पेड्डी फिल्म शामिल नहीं है। ये पैटर्न आपको हर तीसरी फिल्म में दिखेगा। बताती हूँ। जानवी कपूर के तेलुगु डेब्यू देवारा को देखिए, जिसमें उनका कैरेक्टर थंगम बहुत लिमिटेड सीन्स थे उसके, और एक सॉन्ग चुट्टू मल्ले तक सिमट कर रह गया था। पुष्पा यूनिवर्स में भी यही ट्रॉप अलग फॉर्म में दिखाई देता है। अल्लू अर्जुन का पुष्पा एक पावरफुल मासी अल्फा हीरो है। उसकी जर्नी, उसकी पॉवर्टी, उसका राइज, उसका एटीट्यूड, सब कुछ केयरफुली लिखा गया है। लेकिन विमेन,
श्रीवल्ली जिसे रश्मिका ने प्ले किया है शुरू में थोड़ी इंडिपेंडेंट लगती है, लेकिन जल्द ही पुष्पा की मस्कुलिनिटी वैलिडेट करने वाला किरदार बन जाती है। वो कभी पुष्पा के लिए इमोशनल ट्रिगर है, कभी उसकी डिजायर का ऑब्जेक्ट है, कभी उसकी अल्फा इमेज को स्ट्रेंथन करने का माध्यम है। फीमेल कैरेक्टर को हीरो की ग्रेटनेस साबित करने का टूल बना देना स्टोरी टेलिंग नहीं होता है, ये लेजी राइटिंग होती है। पुष्पा का सॉन्ग ऊ अंटवा इस कॉन्ट्रडिक्शन का सबसे साफ एग्जांपल है। लिरिक्स के लेवल पर सॉन्ग मेल गेज की आलोचना करने की कोशिश करता है। मतलब आइडिया ये था कि पुरुष महिलाओं को ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, चाहे विमेन कुछ भी पहन ले। पॉइंट तो शार्प है, एनालिटिकल भी है, लेकिन एग्जीक्यूशन क्या करता है? समानता को उसी हाइपर सेक्सुअलाइज्ड लेंस से दिखा देता है जिसे सॉन्ग सपोजेसली क्वेश्चन कर रहा था। यानी गाना कहता है मेल गेज गलत है और कैमरा उसी मेल गेज को सेलिब्रेट करने लगता है। मैसेज और प्रेजेंटेशन के बीच यही डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम बन जाता है। आप ऑब्जेक्टिफिकेशन की आलोचना भी कर रहे हैं और उसी ऑब्जेक्टिफिकेशन से विसल सीटी भी बजा दे रहे हैं। ये आयरनी नहीं, हिपोक्रेसी लगती है। यही पैटर्न केजीएफ में भी दिखता है। यश और प्रशांत नील की केजीएफ अपने स्केल, वर्ल्ड बिल्डिंग और सिनेमैटिक स्टाइल के लिए याद रखी जाएगी। रॉकी भाई का कैरेक्टर ऑलमोस्ट मिथिकल फिगर की तरह बनाया गया है, लेकिन फीमेल कैरेक्टर्स को क्या मिला? श्रीनिधि शेट्टी की रीना को शुरुआत में फिस्टी और इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो हीरो के लव इंटरेस्ट वाले फेमिलियर मोल्ड में सिमट कर रह जाती है। कंतारा जैसी फिल्म जिसे कल्चरल रूटेडनेस, फोल्कलोर और एटमॉस्फेयर के लिए खूब सराहा गया था, वो भी इसी गेज से पूरी तरह बच नहीं पाई है। फिल्म अपने वर्ल्ड, रिचुअल और बिलीफ सिस्टम को कॉम्प्लेक्सिटी से दिखाती है, लेकिन फीमेल कैरेक्टराइजेशन में कई जगह वही पुराने ऑब्जेक्टिफाइंग ट्रूप सामने आ जाते हैं। यानी हमारी फिल्म कल्चर को कॉम्प्लेक्सिटी दे सकती है, गॉड्स और मिथ को डेप्थ भी दे सकती है, हीरो को स्पिरिचुअल क्राइसिस भी दे सकती है, लेकिन विमेन को लेकर वही शॉर्टकट पकड़ लेती है। और बॉलीवुड फिल्मों की तो लीला ही अपरंपार है। हाउसफुल जैसी कॉमेडीज को तो मानो पूरा जॉनरा ही स्लैपस्टिक, डबल मीनिंग जोक्स और आइटम नंबर स्टाइल फीमेल प्रेजेंटेशन पर टिका रहा है। वहां फीमेल एक्टर्स को लंबे समय से आई कैंडी की तरह यूज किया जाता रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तब और बड़ी हो जाती है जब यही फॉर्मूला सो कॉल्ड सीरियस मास एंटरटेनर में भी चलता है। नंदमुरी बालाकृष्ण की मास एंटरटेनर्स इंक्लूडिंग डाकू महाराज और उसका स्लीजी सॉन्ग दबिड़ी दबिड़ी इसी डेकेड्स ओल्ड फॉर्मूला का नया वर्जन लगती है। सुना ही होगा आपने गाना। हीरो की डोमिनेंस दिखाने के लिए विमेन को सिर्फ टिल्टेशन की पोजीशन में रख देना अब भी ऑटो पायलट पर ही चल रहा है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या अल्फा हीरो और स्ट्रॉन्ग फीमेल एजेंसी साथ नहीं रह सकते? क्या हीरो पावरफुल तभी लगेगा जब हीरोइन पावरलेस होगी? बिल्कुल नहीं। एक स्ट्रॉन्ग मेल हीरो और एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर एक ही फिल्म में साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं गाइज। प्रॉब्लम अल्फा हीरो में नहीं है, प्रॉब्लम उस गेज में है जो फीमेल कैरेक्टर को ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं देखता है। हीरो का पावर आर्क लिखिए, लेकिन हीरोइन को भी उसका डिसीजन, उसका डिजायर, उसका एंगर, उसका एम्बिशन दीजिए। हीरो को लार्जर देन लाइफ बनाइए, लेकिन हीरोइन को स्मॉलर देन लाइफ मत बनाइए। असल इश्यूज ग्लैमर नहीं है, बोल्ड रोल में भी प्रॉब्लम नहीं है। जानवी कपूर, समांथा, तृप्ति डिम्बरी, रश्मिका मंदाना या कोई भी एक्टर बोल्ड, स्टाइलिश, ग्लैमरस पार्ट चूज कर सकती है, ये उनका डिसीजन है। ऑडियंस भी स्टाइलिश एंटरटेनमेंट एंजॉय कर सकती है। प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब ग्लैमर कैरेक्टर को रिप्लेस कर देता है पूरी तरीके से, जब कैमरा विमेन की बॉडी पर इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि उसकी एजेंसी गायब ही हो जाती है, जब कंसेंट को रोमांस, सबमिशन को लव और ऑब्जेक्टिफिकेशन को मास अपील कहा जाने लगता है। और इसी डिबेट में नेटफ्लिक्स की ड्रामा माँ बहन जैसा एग्जाम्पल भी उम्मीद देता है। तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर जया दिखाता है कि विमेन को स्क्रीन पर पावरफुल बनाने के लिए उन्हें देवी, विक्टिम या आइटम बनाने की जरूरत है ही नहीं, उन्हें इंसान बनाइए बस आप। जया के सीन्स सेटिस्फाइंग इसीलिए लगते हैं क्योंकि उनमें एजेंसी है, एंगर है, चॉइस है और इमोशनल पे ऑफ भी है। ऑडियंस गैस भी करती है, चीयर भी करती है, क्योंकि कैरेक्टर ने स्टोरी को ड्राइव किया है, सिर्फ डेकोरेट नहीं किया है। तृतीय डिमरी के लिए ये और भी बड़ा टर्न अराउंड है। एनिमल में संदीप रेड्डी वांगा के लेंस ने उन्हें काफी हद तक सबमिसिव प्लॉट डिवाइस में रिड्यूस कर दिया था।
शॉक वैल्यू और मेल ग्रेटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया किरदार था वो बस। लेकिन माँ बहन में जया के थ्रू उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट पलट दिया है। उन्होंने साबित किया है कि सही राइटिंग और सही गेज मिले तो एक्टर हीरो के ईगो की शैडो में नहीं, स्पॉटलाइट में चमक सकता है। तो डियर फिल्म मेकर्स, नोट करिए, विमेन को स्क्रीन पर ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है। उन्हें सिर्फ हीरो की फैंटेसी में कैद मत कीजिए गाइस, उन्हें स्टोरी की ताकत बनाइए। उन्हें डिजायर दीजिए लेकिन डिग्निटी के साथ, ग्लैमर दीजिए लेकिन एजेंसी के साथ, वल्नरेबिलिटी भी दीजिए लेकिन वॉइस के साथ, यानी आवाज के साथ दीजिए। क्योंकि जब विमेन स्टोरी ड्राइव करती है, ऑडियंस उनसे तुरंत कनेक्ट करती है और उन्हें याद भी रखती है और उनके मोमेंट्स पर चीयर भी करती है। चलिए, ये बात तो यहीं तक। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और उम्मीद के साथ आगे बढ़ो कि कभी तो अलग लेंस से देखने को मिलेंगी ये वाली फिल्में।